अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन में एक नया दौर जो है वो आया है। 92 के बाद इलेक्शन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। आज 25 अक्टूबर है और 25 अक्टूबर में तमाम जितने भी उम्मीदवारान हैं वो यहाँ जमा है जुडिशल कम्प्लेक्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज चूँकि कागजात की जाँच पड़ताल का दिन है और देखना ये है कि किसके कागजात जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आज जितने भी उम्मीदवारान हैं जमा हैं यहाँ। हमारे साथ मौजूद हैं राजा शफीक साहब। हम उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से वो डिस्ट्रिक्ट मेंबर के उम्मीदवार हैं तो आज का दिन उनके लिए कैसा दिन है और उनकी कैसी तैयारी है आमदा इलेक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी राज साहब, आप नाजरीन को आगाही दीजिए कि आपकी कैसी तैयारी है और जिस तरह से आप आज़ाद उम्मीदवार हैं तो आप कैसा। क्योंकि आज तो हमारा जांच पड़ताल का दिन है जी जी। तो ये सब के लिए एक बड़ा अहम दिन होता है, इसलिए कि इसमें जो थोड़े बहुत भी कोई खदशात होते हैं किसी भी पार्टी के जी जी। तो वो दूर करने वाला दिन है। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि आज़ाद हैसियत से ये इलेक्शन जो है वो लड़ रहा हूँ, कंटेस्ट कर रहा हूँ जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है मुझे उम्मीद है कि मैं बारीक हैसियत से इसको विन करूँगा, क्योंकि मेरे साथ मुख्तलिफ़ जमातें भी वो भी मेरे साथ मुकम्मल भरपूर मेरा जो है ना वो साथ दे रही हैं और मेरी सारी सब बरादरियों का पूरे हल्का में जितनी भी बरादरी हैं सबका मुझे भरपूर तामन हासिल है। रुबानी साहब जो यूनियन कौंसिल अम्बड़ियाला वार्ड नंबर 2 से लोकल कौंसिल के उम्मीदवार हैं। 25 अक्टूबर जांच पड़ताल का दिन और दिन के आगाज़ में जिस तरह से जुडिशल कम्प्लेक्स में सबकी हाज़िरी ज़रूरी थी तो हमारे साथ फजल रुबानी साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपका मंशूर क्या है और जाँच पड़ताल हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है और हम पूरा उम्मीद है जी जी कि इंशाल्लाह सब बेहतरीन चल रहा है। और मैं भी शफीक साहब की तरह आज़ाद उम्मीदवार हूँ जी जी। और सब बरादरियों के जो है वो मुश्तरका ये फ़ैसला है तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज़ रहनुमान चौधरी मुनीब अल्ताफ़ साहब जो साबिक मेंबर चौधरी अल्ताफ़ साहब के बेटे हैं। और चौधरी अल्ताफ़ साहब नाज़रीन आप जानते हैं कि वो अपना तारफ़ खुद हैं और उम्मीदवार मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल भी हैं। तो आइए चौधरी मुनीब अल्ताफ़ साहब से हम पूछते हैं जिस तरह से आज स्क्रूटनी का दिन है तो वो क्या कहना चाहेंगे। जी मुनीब साहब, नाज़रीन को आगाही दीजिए कि 25 अक्टूबर का जो आज का दिन है आप तमाम उम्मीदवारान के लिए कैसा है। जी सबसे पहले तो जी मैं इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को और हमारी जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है PTI की जी जी सरदार तनवीर इलियास साहब को, जिन्होंने 32 साल के बाद ये इक़्तिदार जो है निचली सतह पे लेके आने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है जो कि अपने तकमील को पहुंचने के बिल्कुल करीब है। तो बाकी ये है कि हमने डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह जो अपने मेरे वालिद साहब हैं वो मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के उम्मीदवार के तौर पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स उनका कवरिंग कैंडिडेट में हूँ। तो हमारी जो यूनियन कौंसिल है वो शुमाली इफ्तिखाराबाद छंब है तो उसके सिलसिले में आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को स्क्रूटनी वगैरह हो रही है, वो हम चेकअप कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई मसला मसाइल को है उसकी को कमी कोताही जो भी है उसको पूरा किया जाए ताकि हम एक भरपूर तरीके से अपने उस इलेक्शन की तरफ बढ़ें। बिल्कुल सही। यूनियन कौंसिल इफ्तिखाराबाद जनूबी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार चौधरी अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज के दिन के लिए वो किस तरह पुरअज़म है। जी अफजल साहब, आप नाजरीन को आगाही दीजिए कि आज चूँकि जिस तरह से स्क्रूटनी का दिन है तो आप जांच पड़ताल में कितने जो है परफेक्शन पर आप उम्मीदवार हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसी जनूबी से पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह। और आज लोगों का जोश व खरोश देख के यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स में अब पता चला है कि लोग वाकई जो बलदियाती इंतखाबात में बड़े पुरजोश हैं और ये होना भी चाहिए चूँकि 30-35 साल के बाद ये टाइम आ रहा है बलदियाती इंतखाबात का आज़ाद कश्मीर में कि निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली हो। और हम पुरज़म हैं इंशाल्लाह अपनी यूसी से अपने पैनल के साथ चौधरी गुलनवाज के साथ और इंशाल्लाह विन करेंगे ये। नाज़रीन जिस तरह से हम आपको अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बता चुके हैं कि आज जांच पड़ताल का स्पेशल दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल बशारत अहमद नूर साहब जो रिटायर्ड कर्नल भी हैं और सियासत में आए हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के। तो आइए उनसे पूछते हैं कि सर सियासत में आकर कैसा लगा और साथ ही आज के दिन के बारे में वो क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक लगा कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हम सारे साथी यहाँ पे खड़े जी और काफ़ी इधर रौनक आप देख रहे हैं, सारे लोग मौजूद हैं
और कागजात हमने एक दो दिन पहले जमा करवा दिए थे और आज उनकी स्क्रूटनी है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल नहीं होगा और तमाम चीज़ें एज़ पर प्रोसीजर चलती रहेंगी। बिल्कुल सही। कर्नल साहब, आपको मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो कैसा नज़र आ रहा है? अगर आज़ाद कश्मीर की सतह पे देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। जी जी। पहले से बल्कि दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। जो आम आवाम को थोड़ी बहुत गलतफहमी थी वो भी गलतफहमियाँ अभी दूर होती जा रही हैं। सही। ठीक है। और अगर आप ख़ुद भी यहाँ पे देखें तो जो ज़्यादा मेजॉरिटी आपको नज़र आएगी वो नून लीग के लोगों की नज़र आएगी, यानी कि ज़्यादा उम्मीदवारान हैं। हाँ जी, वो भी हैं, लीग नून के हैं। हाँ जी बिल्कुल। और हर वार्ड और हर यूनियन कौंसिल लेवल पे अगर आप देखें, यहाँ पे लिस्ट भी लगेगी इंशाल्लाह, तो उसमें भी आप देखें कि एक एक वार्ड से हमारे जो उम्मीदवार हैं वो 3-3, 4-4 हैं। उन सब की ख्वाहिश है कि वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ें और उस पर कामयाब हों, क्योंकि उन्हें यकीन है कि जी के नून लीग ही का एक टिकट है जिसके ऊपर वो आके इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बिल्कुल सही। तो आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमें ये मौका दिया बात करने का। जी बिल्कुल। अल्लाह की मेहरबानी से ये जो है ये सियासत बेसिकली होती ही बल्दियाती है कि ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए और जो बुनियादी ये जो नुमाइंदे होते हैं ये नीचे तक काम करते हैं और मकसद यही होता है कि अवाम की फलाह बहबूद करना। तो ये तो थैंकफुल टू दोस्त के जिन्होंने ये इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन कराया। जी जी। और अल्लाह की मेहरबानी से मेरा जो तलक था ये ट्रेड पॉलिटिक्स से था। मैंने 40 ईयर जॉब की है हेल्थ डिपार्टमेंट में, माशाल्लाह। अभी रिटायरमेंट आया हूँ और यहाँ पे और ट्रेड पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिक्स ही रही है। जी जी। तो अल्लाह की मेहरबानी से एज ए सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान में रहा हूँ तंजीम का। तो अभी इस फील्ड में आए और मुझे यकीन है और जिस तरह का रिस्पांस हमारे दोस्तों ने भाइयों ने हमें दिया सियासत में आने से वो एक काबिले यानी कि मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है। और अल्लाह की मेहरबानी से हमारी जो रवायात हैं मुस्लिम लीग नून की वो जो बात करते हैं उस पर अमल करते हैं। ये नहीं हो सकता कि इस तरह झूठे दावे करें और झूठी बातें करें, अमली काम करते हैं। और अमली काम की वजह से कि इस पूरे डिवीजन में मुस्लिम लीग नून की एक सीट थी और वकार अहमद नूर की। और अल्लाह की मेहरबानी से इस पूरे हल्के में जितने तमीर तरक्की के काम हुए वो एक मिसाल है। और क्या राय है कि बल्दियात का जो निज़ाम बहाल हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें तकरीबन 22 साल बाद जो है ना वो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। जी जी। जैसे कि हमारे साथी ने पहले बताया जी जी। कि हम सब लोग खुश हैं। जी जी। क्योंकि रूट का जो बेसिस पे जो है ना वो जाके जो है ना ये जमहूरियत जो है ना वो उसको अपने में मौका मिलेगा। तो लोगों में जोश व खरोश है। सब लोग जो है वो बड़े आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मनाजिर हैं, शायद जो जनरल इलेक्शन थे उनमें इतना नहीं था जितना अभी। तो इंशाल्लाह आगे चल के ये आस्ता आस्ता टेम्पो बढ़ेगा और ये जो मूव है और आगे जाएगी। हम सब साथी हमारे जो कायद हैं कर्नल वकार अहमद नूर, उनके बैनर तले इंशाल्लाह ये इलेक्शन बरनाला में कॉन्टेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जिस तरह अगले 2 इलेक्शन हमने जीते इस बार भी हम भारी अक्सरियत से जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो जीतेंगे। और मैं सियासत में अभी नया हिस्सा लिया है। नौजवान है, मेरे वालिद साहब और मेरे दादा जान सियासत में थे इससे पहले। 1996 में जो इलेक्शन कागजात नामजदगी ज़िला कौंसिल के दादा साहब ने जमा कराए थे वो मुलतवी हो गए। अभी मेरे चाचू जान है वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेरे वालिद साहब ने और दादा जान ने भागला की सियासत में कदम रखा और उसकी खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। उसकी वजह से मुझे भी इन्होंने आगे किया कि आप इन इलाका भागला की जो खिदमत करें आवाम की, इसी वजह से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से भागला की जो सीट है ना वो विन करेंगे और आवाम की खिदमत करेंगे। ये बहुत एक खुशाइन जमात मुस्लिम लीग नून के जो जमात है इफ्ताबार शुमाली के मेरे वालिद साहब सदर हैं। जी जी। वो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाल्लाह इन आवाम की खिदमत करेंगे और इसी तरह आज जो ग्रास रूट लेवल तक काम करने का मौका मिल रहा है और बल्दियात का जो निज़ाम बहाल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया। जहाँ तक बात की जाए बल्दियाती इलेक्शन की तो मेरे ख्याल में 30-32 साल बाद आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद किया जा रहा है जिसमें इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि
आम आदमी के काम हो सकेंगे। जी जी। लोगों के उनके काम उनकी दहलीज पर होंगे। लोगों को जो बड़े लीडरान हैं उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और जहाँ तक बात की जाए सियासत की, तो मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट एक टीचर हूँ। सियासत में अपने हलके में मुस्लिम लीग नून को देखते हुए, कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब के कामों को देखते हुए मैंने ये इरादा किया, अपनी आवाम के, अपने इलाके की आवाम के चाहने पर, उनके पुरज़ोर इसरार पर मैंने ये इरादा किया कि मैं इलेक्शन में आऊँ, सियासत में आऊँ और आकर अपने इलाके की आवाम की खिदमत करूँ। क्योंकि हमारे इलाके में कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब ने जितने काम किए पिछले 40 साल तारीख़ में